नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। आज हम बात करेंगे कोरोना के नए वेरिएंट BF.7 को लेकर। चीन, जापान समेत कई देशों में ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट BF.7 से कोहराम मचा हुआ है। कोरोना को देखते हुए भारत ने भी तैयारियां शुरू की हैं। राज्य सरकारें भी इसको लेकर अलर्ट हो गई हैं। राज्य सरकारें इसको लेकर रणनीति बना रही हैं। उधर पीएम मोदी ने महामारी को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। पीएम मोदी ने बैठक में कोरोना संक्रमण पर नजर रखने और इससे निपटने के लिए ढांचे को पूरी तरह से तैयार रखने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भी कोरोना को लेकर हाई लेवल बैठक की थी। बैठक में बताया गया कि अन्य देशों के मुकाबले भारत में कोरोना वायरस के केस काफी कम हैं। मध्य प्रदेश में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि सरकार की तरफ से कोरोना के नए वेरिएंट से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सरकार की तरफ से हर कोरोना पॉजिटिव केस की जीनोम सीक्वेंसिंग करवाने का निर्देश दिया गया है। तो मध्य प्रदेश में भी कोविड के नए वेरिएंट को लेकर सरकार सतर्क हो गई है और पहले से ही तमाम इंतजामों को किया जा रहा है। भारत में भी बड़ी तैयारी कोविड के नए केसेस या फिर नए वेरिएंट को लेकर है और फिलहाल खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बैठक कर चुके हैं कोविड को लेकर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की ओर से भी आज बैठक की गई, जिसमें सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री भी शामिल हुए। मध्य प्रदेश में कैसी तैयारी है, आज इसको हम समझने की कोशिश करेंगे अपने इस खास प्रोग्राम में। क्या तैयारी मध्य प्रदेश में कोविड को लेकर की जा रही है, अगर केसेस बढ़ते हैं और नया वेरिएंट सामने आता है तो उससे निपटने के क्या कुछ इंतजाम अस्पतालों में है और सरकार की तरफ से लोगों के लिए किस तरीके की गाइडलाइन जारी की जा रही हैं या फिर किस तरह से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। आज हम यही समझने की कोशिश अपने इस खास शो में करेंगे। चर्चा इसी पर होगी। नए वेरिएंट के खतरे को देखते हुए पहले से ही सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है। अलग अलग राज्य सरकारें अपने अपने हिसाब से लगातार कोविड के प्रोटोकॉल को जारी कर रही हैं। और इस वक्त हमारे साथ मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री कैलाश विश्वास सारंग इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले विश्वास सारंग जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही है, कोविड से निपटने के लिए कितने तैयार हैं हम मध्य प्रदेश में सर? मध्य प्रदेश सरकार में हर व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं सभी पक्षों की समीक्षा कर रहे हैं और केंद्र सरकार का जो दिशा निर्देश होगा उस पर हम पूरी तरह से उसका पालन करेंगे। 2 दिन पहले हमारे को जो एक पत्र मिला है केंद्र की सरकार द्वारा, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा, उसमें जीनोम सीक्वेंसिंग को लेकर हमारी सरकार को दिशा निर्देश दिए गए। सभी राज्यों को कहा गया है कि हम हर पॉजिटिव जो केस है उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग करें। उसकी संपूर्ण व्यवस्था हमने की है। भोपाल में एम्स में हमारी जीनोम सीक्वेंसिंग चल रही है और उसके साथ साथ गांधी मेडिकल कॉलेज में भी हमने ये मशीन इंस्टॉल कर दी है। भोपाल में, इंदौर में भी हम मशीन लगा रहे हैं। केंद्र सरकार ने 5 आयाम पर हमें दिशा निर्देश दिए हैं: टेस्ट, ट्रैक, ट्रीटमेंट, वैक्सीनेशन और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। इन सब 5 आयाम पर हमारी सरकार काम कर रही है। विश्वास सारंग जी, चूंकि नए वेरिएंट को लेकर लगातार पूरे देश में इस वक्त चर्चा हो रही है, तो नए वेरिएंट को लेकर सरकार कितनी तैयार है मध्य प्रदेश के अंदर?
हाँ, हम लोग 27 तारीख को मॉक ड्रिल करेंगे। संपूर्ण व्यवस्था का हर अस्पताल में जो भी व्यवस्था है उसको सुनिश्चित करने के लिए मॉक ड्रिल हम करेंगे। और हमने जैसा बताया गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में हमने जीनोम सीक्वेंसिंग की मशीन इंस्टॉल कर दी है। हम वहां भी अब जीनोम सीक्वेंसिंग करने की स्थिति में हैं। इसके साथ ही चूंकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भी सभी राज्यों के स्वास्थ्य और चिकित्सा मंत्रियों के साथ बैठक की है, तो क्या कुछ बैठक में रहा और किस तरीके से आगे की रणनीति पर हम लोग काम कर रहे हैं? केंद्रीय मंत्री मनसुख भाई के साथ हम लोगों की वीसी हुई, लगभग 2 घंटे तक वीसी चली है और उसमें जो जो दिशा निर्देश दिए उसका हम अक्षरशः पालन कर रहे हैं। एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन मनसुख भाई ने हम सबको बताया है, जिसमें पूरी दुनिया की कोविड की स्थिति की भी जानकारी है और केंद्र की सरकार की राज्य सरकारों से क्या अपेक्षा है इसके बारे में जानकारी दी गई और उसका हम पूरा पालन करें। ऋषा सारंग जी, चूंकि हमने पहले भी देखा जो लोग बाहर से आते हैं उनके जरिए कोरोना एंटर करता है, तो फिलहाल मध्य प्रदेश की अगर हम खासकर बात करें तो यात्रियों को लेकर सरकार अभी क्या तैयारी कर रही है? देखिए, केंद्र सरकार ने एक पूरी उसकी गाइडलाइन बनाई है, क्योंकि मध्य प्रदेश में हमारा कोई ऐसा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है, तो जो केंद्र की गाइडलाइन है हम उसका पालन करेंगे। क्या चौथी लहर से लड़ने के लिए हम तैयार हैं? चूंकि अभी ये कहा जा रहा है कि चौथी लहर आ सकती है, इसको लेकर लगातार लोगों के मन में भय बना हुआ है। निश्चित रूप से केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार पूरी सक्षमता के साथ किसी भी स्थिति का सामना करने को तैयार है। अभी चूंकि विश्वास सारंग जी, जीनोम सीक्वेंसिंग की बात लगातार की जा रही है, तो नया जो वेरिएंट है इसकी जांच को लेकर क्या तैयारियां हैं और अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट की अगर हम बात करें तो क्या व्यवस्थाएं हैं मध्य प्रदेश में? देखिए, नए वेरिएंट की जानकारी के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग जो प्रक्रिया है उसकी पूरी व्यवस्था की गई है और जो स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देश हैं उसके हिसाब से हम वो शुरू करेंगे। उसके साथ ही ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट हमने लगाए हुए हैं, उनकी मॉक ड्रिल हम हर महीने करते हैं, वो सुचारू रूप से चले, उनका जनरेशन ठीक हो, क्वालिटी की ऑक्सीजन उससे जनरेट हो, इसकी सब व्यवस्था है। अभी चूंकि नए वेरिएंट पर चर्चा हो रही है, तो आप लोगों के मन में सर सवाल यह भी है, क्या मास्क लगाना जरूरी है, सैनिटाइजर पहले की तरह जरूरी है, और क्या शासन या प्रशासन की ओर से भीड़ पर भी कोई प्रतिबंध लगाने की दिशा में आप लोग कदम उठा रहे हैं? नहीं, देखिए, ये तो पहले से ही सभी से निवेदन है कि हम सबको मास्क लगाना चाहिए, हम सबको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हम कोरोना से बचें, अपने परिवार को बचाएं, ये पहले से ही दिशा निर्देश हैं। पहले हमने चूंकि मंत्री जी देखा था कि अस्पतालों में दवाइयों की काफी ज्यादा किल्लत हो गई थी, बेड नहीं मिल पा रहे थे, तो फिलहाल मौजूदा दौर में पहले से ही हमारी तैयारी और इंतजाम क्या कुछ हैं दवाइयां और बेडों को लेकर? मध्य प्रदेश में 43,000 बिस्तर है हमारे पास। दवाइयों के जो कोविड की दवाइयां हैं उसके जो प्रोक्योरमेंट की पूरी व्यवस्था है, पूरी प्रक्रिया है, हम हर तरह से। अभी चूंकि खबर यह आई है हमारे पास 27 दिसंबर को एक मॉक ड्रिल होने वाली है, उस मॉक ड्रिल को लेकर कैसे तैयारियां आप लोग कर रहे हैं और क्या उस मॉक ड्रिल में होगा? कि हर मेडिकल कॉलेज, हर अस्पताल में हम वहाँ की जो व्यवस्थाएं उसके एक मॉक ड्रिल करेंगे, चाहे वो ऑक्सीजन जनरेशन की बात हो, आईसीयू बिस्तर की बात हो, वेंटिलेटर की बात हो, वो सब ठीक ढंग से चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, व्यवस्थाएं सुचारू हैं या नहीं, इसकी पूरी मॉक ड्रिल हम 27 तारीख को करेंगे।
बूस्टर डोज को लेकर हमारे मध्य प्रदेश में देखिए वैक्सीनेशन पर हमने बहुत अच्छा काम किया है, चाहे फर्स्ट डोज हो, सेकंड डोज हो या फिर प्रिकॉशन डोज जिसको बूस्टर डोज भी कहते हैं, इसकी संपूर्ण व्यवस्थाएं हमने सुचारू रूप से की हैं। कुछ प्रिकॉशन डोज में एलिजिबल सेगमेंट रह गया है, हम उससे अपील करते हैं कि वो आए। हमने संपूर्ण व्यवस्थाएं की हुई हैं और हमारा निवेदन है कि जो भी एलिजिबल है वो जरूर वैक्सीन लगवाए। बिल्कुल, चूंकि मंत्री जी बूस्टर डोज को लेकर आपने जिक्र किया, तो तैयारी कैसी आप लोग अभी मध्य प्रदेश में कर रहे हैं और कैसे लोगों को जागरूक किया जा रहा है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। नहीं देखिए, अभी हाल इस तरह की कोई स्थिति नहीं है, पर आगे आगे भगवान ना करे कोई ऐसी परिस्थितियां बनेगी, पर उस हिसाब से परिस्थिति के हिसाब से जो निर्णय लेना होगा वो लिया जाएगा। अभी ऐसी स्थिति नहीं है। देखिए पिछले 2-3 दिन से एक भी पॉजिटिव केस मध्य प्रदेश में नहीं है, केवल 4 एक्टिव केस हैं, उसमें से भी एक भी आदमी अस्पताल में नहीं है, सभी होम आइसोलेशन में है। अभी ऐसी स्थिति नहीं है, चिंता की स्थिति नहीं है, पर चिंतन की स्थिति जरूर है। हम सबको तैयारी रखनी है और ये सुनिश्चित करना है कि हम कहीं भी किसी भी तरह से इस संक्रमण को फैलने ना दें। देखिए अभी की जो प्राथमिक जानकारी है उसमें ये जो वेरिएंट है जिसको BF.7 कह रहे हैं, इसका स्प्रेडर होने की, दूसरे को संक्रमण फैलाने की जो क्षमता है वो बहुत ज्यादा है, 1:16 है। एक व्यक्ति 16 लोगों को संक्रमित कर सकता है। तो इसलिए ही जो चाइना में जो हम देख रहे हैं कि बहुत तेजी से स्प्रेड हुआ, वो उसका कारण यही है। परंतु अभी मध्य प्रदेश में इस तरह की कोई स्थिति नहीं है और जो भी दिशा निर्देश होंगे उसका हम पालन करेंगे। चलिए, बूस्टर डोज को लेकर बात करें या फिर चौथी लहर को लेकर बात करें, आपने कहा कि इस तरीके की कोई स्थितियां नहीं है। अगर ऐसी कोई स्थिति होती है तो आप लोग तैयार हैं, लेकिन क्या पिछली बार की तरह प्राइवेट अस्पतालों का भी सहयोग आपकी ओर से लिया जाएगा? देखिए अभी ये कहना बहुत जल्दी होगा, अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं है। जो परिस्थिति होगी, जैसी परिस्थिति होगी, हम निर्णय लेंगे। नेटवर्क की तरफ से मध्य प्रदेश की जनता से आप अपील क्या करना चाहेंगे आखिर में सर? मैं सभी को यही अपील करूंगा कि हम सबको ये सुनिश्चित करना है कि हम इस संक्रमण से बचें, अपने परिवार को बचाएं, कोरोना के जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर उसका पालन करें। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका विश्वास सारंग जी, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश के साथ जुड़ने के लिए। और